22 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान में एक जनता कर्फ्यू की रिक्वेस्ट करी है। यह जनता कर्फ्यू क्यों है, कैसे होगा, जरूरी है भी कि नहीं, अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस क्या है, कैसे फैलता है, इसके बारे में हमें क्या क्या जानना ज़रूरी है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, कोरोना वायरस फैलता कैसे है। कोरोना वायरस हवा में नहीं फैलता दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे और कहाँ कहीं ये लिखा हुआ है कि हवा में फैलता है, ये सब गलत है। कोरोना वायरस सिर्फ एक ही चीज़ से फैलता है। अगर कोई इंसान छींकता है या खांसता है तो उसके मुंह से निकली छींटों में ही सिर्फ कोरोना वायरस बच सकता है। और अगर आपने कोई ऐसी चीज़ छुई हो जिस पे वो छींटें लगी हों तो आपके हाथों पे वो कोरोना वायरस आ जाएगा। कोरोना वायरस हमारे शरीर में सिर्फ 3 जगहों से घुस सकता है, हमारी आंखों से, हमारी नाक से और हमारे मुंह से। इन तीनों चीज़ों को हमारे हाथ ही हैं जो सबसे ज़्यादा छूते हैं। हम अपनी आंखें मसलते रहते हैं, हम अपनी नाक छेड़ते रहते हैं, हम अपने मुंह को साफ करते रहते हैं, और अगर हमारे हाथ पर कोरोना वायरस है तो इन 3 जगहों से वो हमारे शरीर के अंदर घुस सकता है। तो सबसे पहली चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ मत छूइए जिसको बहुत सारे और लोग भी छूते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ मत छूइए जिस पे किसी और की छींटें लगी हो सकती है, क्योंकि उसको छूने से आपके हाथ पे वो वायरस आ सकता है। अगर आपने ऐसा कुछ कर भी लिया और कुछ छू भी लिया तो उसी समय अपने हाथ को धोइए, क्योंकि हाथ धोने से वो वायरस मर जाता है। अब हाल ही में एक रिसर्च आई है जो कि थोड़ी सी डरावनी है। वो ये बोलती है कि ये जो वायरस है ये हवा में या कार्डबोर्ड पे तो 24 घंटे के अंदर रह के मर जाता है, लेकिन स्टील पे ये 2 से 3 दिन तक रह सकता है, प्लास्टिक पे ये 2 से 3 दिन रह सकता है। इसका मतलब ये है कि दरवाज़ों के स्टील के हैंडल हों या प्लास्टिक के कंटेनर हों, उन पे अगर कोरोना वायरस की छींटें हैं तो वो 2 से 3 दिन तक जिंदा रह सकती हैं, और अगर आपने उन 2 से 3 दिनों में उसको छुआ तो आपके हाथ पे वो वायरस आ जाएगा, और उसके बाद अगर आपने बिना हाथ धोए अपनी आंखें, अपने नाक और अपने मुंह को छुआ तो वो वायरस आपके शरीर के अंदर घुस जाएगा। इसीलिए पब्लिक प्लेसेस में जाना बंद करिए, जितने हद तक कर सकते हैं बंद करिए। ये ध्यान करने की कोशिश करिए कि जब भी आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, किसी गाड़ी में हैं, किसी दुकान में हैं, किसी मॉल में हैं, तो हम कितनी सारी ऐसी चीज़ें छूते हैं जो बाकी लोगों ने भी छुई हो, और हमें नहीं पता है कि उस चीज़ पे किन किन की छींटें गिरी हुई हैं, किन किन का वायरस शायद लगा हो। दूसरी चीज़, अगर आप किसी इंसान से बहुत करीब से बात कर रहे हैं और उसने छींका या उसने खांसा और उनके पास वो वायरस है, तो वो छींटें सीधे आपकी आंखें, आपकी नाक या आपकी मुंह पे लगकर कोरोना वायरस को आपके शरीर के अंदर घुसा सकती है। तो दूसरा तरीका जैसे कि वायरस आपके शरीर के अंदर घुस सकता है वो है सीधे किसी ऐसे इंसान से जिसके पास वो वायरस है, लेकिन तभी अगर वो छींके या खांसे और वो छींटें आपके चेहरे पे गिरे, शायद आपके हाथ पे भी, जिसकी वजह से आप फिर से अपने चेहरे को छुएंगे और वो वायरस आपके अंदर घुस सकता है। तो डिस्टेंस रखिए। आपने ये पढ़ा होगा कि 1 मीटर की दूरी लोगों से बनाए रखिए। मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान में ये मुश्किल है, हमारा ये तजुर्बा भी नहीं है, हमारी ये फितरत भी नहीं है कि हम लोगों से इतनी दूर खड़ी होकर बातें करें, लेकिन जितनी हद तक कर सकते हैं ये ज़रूरी है। अब जानते हैं दोस्तों कि इस वायरस का हिंदुस्तान में कैसा ग्रोथ हो रहा है। जैसे कि पीएम मोदी ने बताया कि ये वायरस जब ग्रो करना शुरू होता है तो बहुत ही फुर्ती से ग्रो करता है। इसको कहते हैं एक एक्सपोनेंशियल कर्व। वो जानना ज़रूरी नहीं है कि इसका नाम क्या है और इसका मतलब क्या है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये एक सीधी दिशा में नहीं चलता है, ये बहुत ही तेज़ी से ऊपर बढ़ता है। और इसके 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज वो होता है जिसको कहते हैं इंपोर्टेड केसेस या विदेशी केसेस। ये वो वाले केसेस हैं दोस्तों जो
उन देशों से आ रहे हैं जहां कोरोना वायरस ऑलरेडी फैल चुका है और उसकी वजह से उनको वो कोरोना वायरस हुआ, और जब वो वापस हिंदुस्तान आए तो वो वायरस लेकर आए। दूसरा है लोकल ट्रांसमिशन। लोकल ट्रांसमिशन तब होता है जब वो लोग जो बाहर से आए, उनके परिवार को, उनके दोस्तों को, उनके काम करने वाले साथियों को वो वायरस हो गया, क्योंकि जिसको हुआ था वो उनके बीच ही बैठा हुआ था। हिंदुस्तान अभी इस स्टेज में है। हर एक वो इंसान जिसको कोरोना वायरस इस देश में हुआ है, हमें ये पता है कि उनको कहां से और क्यों हुआ है। लेकिन जो तीसरा स्टेज है दोस्तों, जिसको कहते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन, वो अभी तक हिंदुस्तान में शुरू नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि नहीं हुआ है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन तब होता है जब किसी को कोरोना वायरस हो जाए, इसके बावजूद कि वो ना ही किसी ऐसे देश से आया था जहां कोरोना वायरस हुआ है, और ना ही वो किसी ऐसे इंसान से टच में या कांटेक्ट में था जिसको वो वायरस ऑलरेडी था। इसका मतलब ये है कि इस इंसान को कोरोना वायरस कैसे हुआ हमें पता नहीं चला है। आप ये समझ सकते होंगे कि जब ये स्टेज शुरू हो जाता है तब चीज़ें बहुत मुश्किल होने लगती हैं, क्योंकि अब आप किसी को आइसोलेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं जानते कि ये कहां से आया, इसका सोर्स क्या था। अब कोई भी कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो सकता है, क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट किसी ना किसी हद तक पूरी पॉपुलेशन में फैल चुका है। और इसकी वजह से हम चौथे स्टेज में घुसते हैं, जिसको कहते हैं एपिडेमिक। ये वो स्टेज है जब आप चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। हर एक इंसान अब ससेप्टेबल है, हर एक इंसान को अब कोरोना वायरस हो सकता है, क्योंकि अब हमें ये नहीं पता कि किस किस को ये वायरस है और क्यों है और ये कहाँ से उनकी शरीर में घुसा। चाइना में, इटली में ये एपिडेमिक शुरू हो चुका है और अब फैल रहा है। हिंदुस्तान अभी वहाँ नहीं पहुँचा। अब इसको रोका कैसे जाए? विज्ञान दोस्तों अभी उस पॉइंट पे नहीं पहुँचा है जहाँ हमें इस कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन, कोई दवा अभी तक मिली हो। और अगर आप किसी से बात भी करें, साइंटिस्ट हों या मेडिकल रिसर्चर्स हों, सब यही बोल रहे हैं कि एक वैक्सीन आने में कम से कम 12 से 18 महीने लग सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को कोरोना वायरस होता है तो या तो वो खुद ही ठीक हो जाएंगे या अनफॉर्चुनेटली वो इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो एक ही उपाय है जो पूरी दुनिया ने आजमाया है, नॉट जस्ट कोरोना वायरस के लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी ही बीमारियों के लिए जो पहले हुई हैं, और उसका नाम है सोशल डिस्टेंसिंग। ये मोदी जी ने कल अपने भाषण में भी शेयर किया था। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप अपने आप को घर में ही सीमित रखेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, लोगों से जितना कम मिल सकते हैं मिलेंगे, सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए ही बाहर निकलेंगे, और जितनी देर तक अंदर रह सकते हैं रहेंगे। इससे तब भी बीमारी जाने वाली नहीं है, इससे तब भी वायरस हटने वाला नहीं है। सिर्फ जितने लोग इससे अफेक्ट हो सकते हैं उसकी ग्रोथ को कम करेगा और उसको थोड़ा सा फ्लैटन करेगा। इसका मतलब यह है कि जितने ज़्यादा लोग जितनी जल्दी इस वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं उसको रोकने की कोशिश करेगा। इसको इस ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक अस्पताल में पूरे साल में 1 लाख लोग ऐसे आए जो बीमार हैं, जिनको अस्पताल की ज़रूरत है, तो वो अस्पताल उनको अच्छे से देख सकता है, क्योंकि उन्होंने 1 लाख लोगों के लिए पूरे साल की प्लानिंग करी हुई है। लेकिन अगर उसी अस्पताल में 1 हफ्ते के अंदर ही वो सारे 1 लाख लोग आ जाएं, तो क्या होगा? ना उसके पास उतने बेड हैं, ना उतने डॉक्टर हैं, ना उतनी नर्स है, ना उतना स्टाफ है, ना उतना मेडिकल इक्विपमेंट है जो कि वो एक ही हफ्ते में 1 लाख लोगों को अटेंड कर पाए। इसीलिए दोस्तों कोरोना वायरस की ग्रोथ को रोकना ज़रूरी है। हम शायद जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, इसका इलाज नहीं निकल जाता, इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसकी ग्रोथ को धीमा ज़रूर कर सकते हैं। और वो तभी होगा जब हम सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग
अपनाएंगे। ये कोई फैंसी सी चीज़ नहीं है, ये कोई नया सा अजूबा नहीं है, ये बहुत ही प्रूवन वेल इस्टेब्लिश्ड एक कॉन्सेप्ट है जो कि किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कि कोरोना वायरस है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जब तक उसकी वैक्सीन नहीं निकलती। तो मोदी जी ने जब 22 मार्च को हम सबको एक जनता कर्फ्यू के लिए रिक्वेस्ट करी है, वो इसेंशली हमें आने वाले कठिन दिनों के लिए तैयार कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि वो एक दिन जो उन्होंने संडे चुना, जब सब लोग खासकर घर पे ही होते हैं, वो इसलिए किया है क्योंकि हमें धीरे धीरे अपने दिमाग को, अपने जहन को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आने वाला वक्त कठिन होने वाला है, आने वाला वक्त आसान नहीं होगा और हमें शायद बहुत मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ेंगे हम सबके लिए, इस पूरे देश के लिए। और अगर हम एक दिन से शुरू कर सकते हैं और अपने आप को वो एहसास दिला सकते हैं कि सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक घर में रहना क्या होता है, अगर हम लोगों से ना मिलें, अगर हम बाहर ना निकलें, अगर हम अपने आप को अपने घर में ही सीमित रखें, उसका मतलब भी क्या होता है, तो शायद हम एक हफ्ते और एक महीने के लिए अपने दिमाग को तैयार करेंगे। क्योंकि ये ज़रूरी है दोस्तों, और ये होके ही रहेगा कि हमें किसी न किसी पॉइंट पर इस देश को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे हम कोरोना वायरस की ग्रोथ को रोक सकेंगे। आप जितना भी व्हाट्सएप पे पढ़ लें कि गर्मियाँ बचा लेंगी, ह्यूमिडिटी बचा लेगी, कोई और चीज़ बचा लेगी, ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। ये अभी भी मेडिकल रिसर्च ने प्रूव नहीं किया है। शायद सच है, शायद नहीं, लेकिन जब तक कोई ठोस सबूत, कोई ठोस वैक्सीन, कोई ठोस इलाज सामने नहीं आता, तब तक हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है कि हम इस कोरोना वायरस की ग्रोथ को जितना रोक सकते हैं उतना रोकें। और एक ही तरीका है उसके लिए, सोशल डिस्टेंसिंग। तो मेरी 2 रिक्वेस्ट हैं आपसे। अगर आप जवान हैं, 40 साल से कम उम्र के हैं, तो प्लीज़ अपने आप को ये मत बोलिए कि मुझे अगर हो भी गया तो मैं उसकी वजह से मरूंगा नहीं या मुझे कुछ एहसास भी नहीं होगा। काफ़ी हद तक ये सही है कि अगर आप 40 साल से कम हैं तो फेटिलिटी रेट जो कि बोलते हैं 100 लोगों को अगर ये वायरस हो गया है तो उसमें से कितने लोग शायद इससे ना ही निकल पाएंगे और मर जाएंगे, वो जवान लोगों के लिए कम है, बुजुर्ग लोगों के लिए ज़्यादा है। लेकिन इसी की वजह से जवान लोग जो हैं वो खुद तो शायद इतना सफ़र नहीं करेंगे, लेकिन वो एक वायरस को ट्रांसमिट करने के बहुत बड़े एजेंट बन जाएंगे। तो अगर आप 40 साल से कम उम्र के हैं तो तब भी सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज़ अपनाइए, घर में ही रहिए, जितना रह सकते हैं, लोगों से कम मिलिए, बाहर कम जाइए। और अगर आप एक बुज़ुर्ग हैं तो आपको तो खासकर बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे ख़तरनाक है बुज़ुर्ग लोगों के लिए। जिन लोगों में ऑलरेडी कोई डिज़ीज़ है, जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, उन लोगों को अगर ये डिज़ीज़ हो जाता है तो उनके बचने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो उनका फेटिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ सेफ रहिए, अपने हाथ धोते रहिए, पब्लिक प्लेसेस में कोई भी चीज़ हो उसको ना छूइए, बट मोर इम्पॉर्टेंटली अपने आप को राइट न्यूज़, राइट इन्फॉर्मेशन से अप टू डेट करिए। प्लीज़ हर एक चीज़ जो व्हाट्सएप पे आती है उसका विश्वास मत करिए, सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करिए जो इसके बारे में सही जानते हैं, सही तरीके से इन्फॉर्म्ड हैं, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स, बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं कि ये क्या कर सकता है और क्या नहीं। अगर कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उन सवालों का जवाब दूँ। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो भी आपने मुझसे सुना है वो मैंने खुद कहीं से पढ़ा है, कहीं से सुना है। ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं एक एक्सपर्ट हूँ। मेरा सिर्फ एम था आप सब लोगों को वो बताना जो मैं काफ़ी हफ्तों से समझ पाया हूँ। और अगर कोई भी ऐसा सवाल है जो अभी भी आपके दिमाग में, आपके जहन में बच गया है, प्लीज़ उसको पूछिए। अगर मेरे पास उस सवाल का जवाब नहीं होगा तो मैं पूरी कोशिश करके किसी एक्सपर्ट से उसका जवाब आप सबके लिए लाऊंगा। थैंक यू सो मच। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू सक्सेसफुल हो और आने वाले दिनों में भारत देश जो भी मुश्किलों से गुजरे उस सब के लिए
हम तैयार रहें, यही मेरी होप है, यही मेरी विश है। थैंक यू।